कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, तो गणित के अंदर हम जो अध्याय था क्षेत्रफल और परिमाप, उसके बारे में सवाल कर रहे थे। तो आज हमने जो प्रश्नावली का सवाल लिया है वो है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है यदि वर्गाकार पार्क की भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस सवाल के अंदर आपको क्या कह रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल ये दोनों क्या है, बराबर है। जैसे पहली लाइन, आयताकार वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है, यानी जितना वर्ग का क्षेत्रफल है उतना ही आयत का क्षेत्रफल है। फिर इसने आगे कहा है, यदि वर्गाकार पार्क की भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल की सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई की आवश्यकता होती है और चौड़ाई की होती है, लेकिन इस सवाल में आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई नहीं दे रखी, तो हम आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। फिर वर्ग का दे रखा, देखिए आपको 60 सेमी, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होती है भुजा इंटू भुजा। तो इस भुजा के द्वारा हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, आप क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले तो आप वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई, देखिए ये आपको दे रखी है 60 मीटर। तो इस भुजा के द्वारा हम इस वर्गाकार पार्क का क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा को भुजा से क्या कर लिए, गुणा। तो 60 इंटू 60 मीटर। तो देखो, 6 को 6 से करेंगे, 6 छंग 36 और ये 0 पीछे लग जाएंगे, तो कितना हो गया, 3600। मीटर को मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो ये जो निकला हमारा, ये क्या निकला है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो देखिए, लाइन हमारी क्या दे रखी है पहली, कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। जितना वर्ग का क्षेत्रफल होगा उतना ही आयत का क्षेत्रफल होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए रेफरेंस जो हमें दे रखा है सवाल में, कि वर्ग का क्षेत्रफल, या ऐसे लिख दीजिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। ये है वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। तो ये 3600 मीटर स्क्वायर किसका माना जाएगा क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल माना जाएगा। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इसकी लंबाई हमें दे रखी है 90 मीटर। तो आयताकार
पार्क की लंबाई 90 मीटर। अब देखिए, जब आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो, लंबाई ज्ञात हो और चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्या होता है? क्षेत्रफल बटा लंबाई। यानी आयताकार पार्क की चौड़ाई, सूत्र हुआ इसका क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो क्षेत्रफल दे रखा है 3600 मीटर स्क्वायर बटा 90 मीटर। तो देखो, मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में भाग देंगे तो केवल क्या रह जाएगा? मीटर। एक जीरो से एक जीरो मैंने काटा। अब 9 का भाग 360 में देना है, तो 9 के पहाड़े में 36 कितनी बार आता है? 4 बार। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 4 बार। और एक जीरो है, ये अपने जगह पर आ जाएगा वापस, ये कट गया। और ये आपका आंसर। क्या ज्ञात करना था हमें इसमें? आयताकार पार्क की चौड़ाई। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर कितनी आ जाएगी? 40 मीटर, इसका आंसर। तो ये सवाल है, इसको आप समझिए, इस वीडियो को वापस चला के देखिए और इसको स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।